राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। तो करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले अपने आमा से। तो यह तो आमा। आज है दशमी। तो कई लोगों ने दशमी कल ही मना ली है, तो कुछ लोग आज, और हरेला आज ही कट रहा है वैसे। तो मेरी आमा देहधार लिपती हुई। तो ये जो भी हमारे उत्तराखंड में जो भी पर्व होता है, तो उसमें देहधार जो ये देही और लिपना होता है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। इससे घर को पवित्र किया जाता है। उसके बाद ले आते हैं हमारे चाचा सुबह सुबह एक गिफ्ट आज करते हैं हमें। ये हमारा यूट्यूब के माध्यम से पहला गिफ्ट है दोस्तों, जो कि भैरव चाचा ने हमें दिया है। तो भैरव चाचा का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे गुड्डू भराता श्री अपनी गाय बकरियों को जंगल ले जाते हुए, तो 2-3 इनके पास बकरियां हैं और 2 इनके बैल हैं। और ये हैं मोहन चाचा जो कि इनके पिताश्री हैं। तो उसके बाद तैयार होकर चलते हैं। तो हमें जाना था चितई गोलू मंदिर, और हमारे आकाश भाई वेट कर रहे थे नीचे। तो यह है आकाश जी हमारे, ये हमारे लिए धरती पे आए हैं। क्या कर रहे हो भाई धरती पे? आज हमें लेने आ गए को। ये हमें आज यही लेने आ गए हैं, ये देखिए। और यह है इनकी धन्नो। तो आज चलते हैं, कहाँ जाएंगे यही बताएंगे। इनका ही आज टूर है। बताइए प्रभु, कहाँ कहाँ का टूर है? आज जहाँ ले जाते हो आप। अरे हम थोड़ी ले जाने वाले, आप हैं। अरे कोई नहीं, आप ही ले जाओ आज। चलो ठीक है। तो और चलते हैं दोनों भाई उसके बाद चितई गोलू देवता के दर्शन के लिए। तो दोनों भाई, दोनों तो भाई, और दोनों के नहीं है लुगाई। तो चलते हैं दोस्तों। और ये सामने गांव कुमान में दोस्तों भीषण आग लग चुकी थी, या शायद किसी ने लगा दी थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे जंगलों को काफ़ी नुकसान होता है और जीव जंतुओं को भी काफ़ी नुकसान होता है। और उसके बाद दुकान में मिल जाते हैं भाभी और ताई। तो ये हमारी ताई होती है और आकाश की बुआ। तो उनको करते हैं बाय बाय और चलते हैं बेड़गांव की तरफ, और पहुंच जाते हैं बेड़गांव। राधे राधे प्रभु जी तक। तो ये है हमारे रिंकुदा। हमारे हो जाती है रिंकुदा से बात। और उसके बाद चलते हैं श्री परम पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी के आश्रम काकड़ी घाट, और लेते हैं बाबा जी का आशीर्वाद और चलते हैं अल्मोड़ा की ओर। तो यह है काकड़ी घाट की पुल दोस्तों। और उसके बाद मेन चौराया आ जाता है काकड़ी घाट, और यहाँ पर मिल जाते हैं फिर हमारे दोस्त जो कि युवा दल के हमारे दीवानदा, जो कि आज बीजेपी का प्रचार के लिए आगे जा रहे हैं। युवा मोर्चा दल के साथ जुड़े हुए हैं ये भी। तो कहाँ का टूर है आपका आज? आज टूर यहाँ लोकल का है। माननीय मंत्री जी आ रही हैं। माननीय मंत्री रेखा मंत्री जी, श्रीमती रेखा आर्या जी, रेखा आर्य जी आ रहे हैं आज। तो उनके स्वागत के लिए युवा मोर्चा दल काकड़ी घाट पर इकट्ठा हुआ है दोस्तों। और उसके बाद आते हैं हम हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे में, और यहाँ पर सबसे पहले हम भरवाते हैं अपनी धन्नों में तेल। और भर लिया था तेल दोस्तों हमने, और चलते हैं अब अल्मोड़ा की ओर। और सबसे पहले लेते हैं महादेव का आशीर्वाद। तो ये गोदेश्वर का गेट है। और उसके बाद पहुंच जाते हैं शैलवाड़ी। थोड़ी बाइक में टायर में हवा भरनी थी। और तो ये हैं हमारे विजेदा, और इनको विक्की दा के नाम से भी ज़्यादा जानते हैं लोग। और तो ये 1 अप्रैल 2026 से यहीं शैलवाड़ी गांव में श्रीमद् भागवत गीताएँ कथाएँ कर रहे हैं दोस्तों। आप अधिक से अधिक मात्रा में आकर इनका गौरव बढ़ाएं और इनको सपोर्ट करें, क्योंकि कलयुग में ऐसा कार्य करने वाले आदरणीय पुरुष होते हैं दोस्तों हमारी नज़रों में। और श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान जी जो इनका शुभ कार्य ये करने जा रहे हैं, उसको सफल बनाएं दोस्तों। तो उसके बाद दोनों भाई निकल जाते हैं शैलवाड़ी से अल्मोड़ा की ओर, और पहुंच जाते हैं क्वारब दोस्तों। और क्वारब मिलता है हमें बहुत बड़ा जाम दोस्तों। तो यहाँ पर जेसीबी मशीन काम कर रही थी, और आधा घंटा हो गया था दोस्तों। फाइनली जेसीबी लग गई थी, लेकिन वो भी हमारे लिए नहीं, श्री रेखा आर्य जी का काफिला यहाँ से गुजर रहा था, तो उनके लिए जल्दी से रोड सफाई की, और हम भी फिर निकल जाते हैं। तो रेखा आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से हमें भी थोड़ा सा समय का
बचत हुआ। और उसके बाद पहुंच जाते हैं लोधिया दोस्तों, और लोधिया हमारे आगे से जा रही है सुंदर सी बस दोस्तों, देखिए। तो यहाँ पर रोक ली थी, थोड़ी हो रही थी चेकिंग दोस्तों, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है, उत्तराखंड के लिए। और तो हमारे सारे कागज ओके थे, तो थैंक यू सर। और चलते हैं सीधे आगे। तो पहुंच जाते हैं करबला दोस्तों, यह है स्वामी विवेकानंद द्वार। तो करते हैं प्रवेश, और उसके बाद पहुंच जाते हैं धारनाला। तो यहाँ जाम लगा हुआ था दोस्तों, तो 15-20 मिनट हमारे यहीं पर लग गए थे। और निकल जाते हैं उसके बाद एनटीडी। तो एनटीडी से दिखाते हैं आपको अल्मोड़ा शहर का नज़ारा दोस्तों। तो ये है अल्मोड़ा शहर, UK01 दोस्तों, और यह है अल्मोड़ा का जू दोस्तों। तो करते हैं इसमें प्रवेश। तो अंदर तो गए नहीं हम, तो थोड़ा पता करके आते हैं इस जू के बारे में, क्या एंट्री है और क्या इसकी टाइमिंग है दोस्तों। कितने का टिकट? 20 रुपये। 20 रुपये का। कोई घंटे टाइम का लिमिट है? हाँ, 9:30 से 4:30। अच्छा, नहीं 10 से 4। 10 से 4 है। तो जू में प्रवेश करने का 10 से 4 का समय है दोस्तों। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम ITI अल्मोड़ा। तो ये है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। तो यहाँ कॉलेज है दोस्तों ITI का। और फाइनली दोस्तों उसके बाद पहुंच जाते हैं दोनों भाई चितई गोलू मंदिर के द्वार पर, और लेते हैं यहाँ से प्रसाद और चलते हैं चितई गोलू देवता के दर्शनों के लिए। तो यहाँ से प्रवेश है दोस्तों, चलते हैं चितई गोलू देवता के दर्शन के लिए। और यहाँ पर उतारते हैं जूते चप्पल। तो चप्पल उतारने के बाद चलते हैं दोनों भाई मंदिर की ओर। तो मंदिर के गोलजू के दर्शन करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन लगी है, और शायद 1-1.5-2 घंटा तो लग ही जाएगा दर्शनों के लिए। और लाइन में लगे हुए एक भाई से बात करते हैं जो कि हमारे गांव से थे, और ये हमसे पहले आए थे। तो भैया कब से लगे हो तुम लाइन में? 1.5-2 घंटे से भैया। 1.5-2 घंटे हो गए इनको, देख लीजिए। तो गोलू देवता की इतनी महिमा है। तो कितने मंदिर मंदिर भटका, कितने दर पर शीश झुकाया, गोलजू पर तुम सा दानी इस जग में कहीं ना पाया, जय गोलू देवता। तो हो गए थे दर्शन। उसके बाद यहाँ पर लगी थी दुकान, तो आकाश जी ले रहे थे अपने घर के लिए कुछ सामान दोस्तों। तो हो गए थे फाइनली गोलू देवता जी के दर्शन। तो दर्शनों के बाद चलते हैं अब डाना गोलू देवता की ओर। तो ये है डाना गोलू देवता का मंदिर दोस्तों। तो डाना गोलू देवता भी आना जरूरी होता है। जो चितई गोलू देवता के दर्शन करता है उसके बाद डाना गोलू के दर्शन करना जरूरी है। तो चलते हैं डाना गोलू देवता के दर्शनों के लिए। तो अंदर तो हम जाएंगे नहीं, ये हमारे आकाश भाई हैं, यही करेंगे पूजा पाठ। तो ये हैं डाना गोलू के देवता दोस्तों, और ये भैरव देवता है। यहाँ जो आएगा वो इनके लिए, भैरव देवता के लिए बीड़ी का मंडल अवश्य लेके आए। और ये है धुनी, और ये है गुरु देवता के जगरिए। तो इन्होंने हमारे उत्तराखंड की संस्कृति बचाई हुई दोस्तों। इनको खूब सपोर्ट करना चाहिए जितना हो सके हमसे, क्योंकि इन्होंने हमारी संस्कृति अभी बचाई हुई है। तो हो गए थे गोलू डाना के दर्शन। अब यहाँ से चलते हैं दोनों भाई, कहाँ को चलते हैं? कसार देवी की ओर। तो डाना गोलू के दर्शन करने के बाद आ जाते हैं NTD, और यहाँ से कसार देवी था 5 किलोमीटर। तो पहुँच जाते हैं कसार देवी, और यहाँ से थोड़ा चढ़ना होता है दोस्तों ऊपर। तो पहले कसार देवी का मंदिर आता है, और यहाँ पर उतारते हैं जूते चप्पल दोस्तों। और जूते चप्पल उतारने के बाद चलते हैं कसार देवी माता के मंदिर की ओर। तो यह है कसार देवी का भवन। आकाश जी जाएंगे अंदर दोस्तों, और हम आपको दिखाते थोड़ा सा यहाँ से बाहर का व्यू दोस्तों। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई में है दोस्तों ये। और हो गए थे माता रानी के दर्शन। तो उसके बाद चलते हैं ऊपर, शिव जी का मंदिर है दोस्तों, शिव जी की मंदिर की ओर। तो यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है दोस्तों ये। स्वयं परमात्मा से बात होती है यहाँ पर। और यह है शिव जी का मंदिर। तो हर हर महादेव। तो यहाँ से दिखाते हैं आपको थोड़ा सा और नज़ारा। तो ये है कसार देवी, और यहाँ से अल्मोड़ा साफ दिखता है। और लगाते हैं उसके बाद हम भी 15-20 मिनट ध्यान। तो ध्यान, यहाँ पर जो ध्यान लगाते हैं वो कहते हैं कि साक्षात देवी देवताओं से बात करते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा व्यू पॉइंट में।
यहाँ फ़ोटो शूट करते हैं और वीडियो बनाते हैं दोस्तों। दिखाते हैं आपको यहाँ से नज़ारा। काफ़ी अच्छा नज़ारा था दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो हो गए थे उसके बाद कसार देवी के दर्शन भी, और तो अब थोड़ा यहाँ पर सुबह से भूखे हैं हमारे आकाश भाई। हम तो नाश्ता करके आए थे दोस्तों, क्योंकि भूखा रहने से वो बात बताएंगे। और अब यहाँ पर चाय पानी करते हैं। तो ये है मेन्यू। आ जाते हैं चाय पानी करके और उसके बाद पहुंच जाते हैं अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा के दिखाते हैं आपको मशहूर जो ये अभी चल रखे हैं दोस्तों, टुक टुक कहते हैं इनको। तो उसके बाद पहुंच जाते हैं लोधिया दोस्तों। लोधिया में एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिरा था, जिसमें काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ ट्रक था। तो ये यहीं से नीचे गया हुआ था दोस्तों। ये रात की बात है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।